शेर शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए। जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। जिंदगी की कहानी में सबको हीरो बनना है, मगर मैं वो हूँ जिसके बिना कहानी अधूरी है। हीरो का नाम रोशन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना विलन की कोई फिल्म पूरी हो सकती है? भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलन जिनकी वजह से कहानी में जान आती है। आइए जानते हैं उन खलनायकों के बारे में जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ी। भारतीय सिनेमा में विलन का कॉन्सेप्ट 1930 और 40 के दशक से शुरू हुआ। शुरुआती दौर में खलनायक केवल कहानी का हिस्सा होते थे, लेकिन जैसे जैसे सिनेमा ने तरक्की की, खलनायक की कहानी का केंद्र बन गए। फरार, जिनकी हर भूमिका में दर्शक उनकी नफरत करते थे, लेकिन वो असल जिंदगी में उतने ही सज्जन। गब्बर सिंह का वो डायलॉग, कितने आदमी थे, आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर। नवंबर खुश हुआ, इस डायलॉग ने अमरीश पुरी को अमर कर दिया। जैसे जैसे समय बदला, विलन का स्वरूप भी बदलता गया। 90 के दशक में हीरो और विलन का फर्क धुंधला पड़ने लगा। दर में शाहरुख खान ने साबित कर दिया कि खलनायक भी मुख्य भूमिका में हो सकता है। आज के दौर में खलनायक सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी कहानियों में भी गहराई है। जैसे गैंग ऑफ वसईपुर में फैजल खान या 55 में अलाउद्दीन खिलजी। विलन का किरदार निभाना आसान नहीं होता। इन कलाकारों को दर्शकों से नफरत मिलती है, लेकिन वह इसे एक उपलब्धि मानते हैं। उनके लिए ये रोल केवल एक अभिनय नहीं बल्कि कला है। दर्शक खलनायक को जितना नफरत करते हैं, उतना ही वह उन्हें याद भी रखते हैं। ये दिखाता है कि विलन सिर्फ किरदार नहीं बल्कि कहानी की आत्मा। दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में कई दमदार और खतरनाक विलन है, लेकिन जब बात साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या के रोलेस किरदार की होती है तो वो सब पर भारी पड़ता है। रोलेस एक ऐसा किरदार जिसने केवल कुछ मिनटों में दर्शकों का दिल जीत लिया, उधर का नया चेहरा बन गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आइकॉनिक किरदार की, इसके बनने की कहानी और कैसे इसने पूरे देश को दीवाना बना दिया। रोलेस नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा शख्स आता है जो अपने दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देता है। रोलेस केवल एक विलन नहीं है, बल्कि दर का दूसरा नाम है। उनका एक्शन, उनकी स्टाइल और उनकी आंखें, यह सब उनके किरदार को और भी खास बनाते हैं। फिल्म विक्रम में रोलेस की एंट्री भले ही थोड़ी देर में होती है, लेकिन उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। वह एक क्राइम सिंडिकेट का सरगना है जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रोलेस का हर डायलॉग, उसकी हर हरकत उसके खतरनाक इरादों को दिखाता है। रोलेस के किरदारों को निभाने वाला सूर्या ने इस रोल के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने लुक, बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर खास ध्यान दिया। सूर्या ने इस किरदार में जान डाल दी और इसे एक ऐसा आइकॉनिक किरदार बना दिया जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। रोलेस के किरदार ने न सिर्फ फिल्म विक्रम को अलग पहचान दी, बल्कि फैंस अब इसे एक अलग फ्रेंचाइजी के रूप में देखना चाहते हैं। इस किरदार की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया है कि फैंस ये जानने के लिए बेसब्र हैं कि रोलेस की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मार्को एक ऐसा विलन जो खतरनाक होने के साथ साथ बेहद आकर्षक भी है। उसकी चाल, उसकी बातचीत का अंदाज और उसकी मौजूदगी सब कुछ दर्शकों को शीश से बांधे रखता है। मार्को के किरदार ने साउथ सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। मार्को की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। वह न सिर्फ चालाक है बल्कि अपने दुश्मनों को खत्म करने में भी माहिर है। उसकी दुनिया सिर्फ ताकत और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। मार्को हर किसी के लिए एक पहेली है जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। मार्को के किरदार को निभाने के लिए उन्नी मुकुंदन ने जी जान लगा दी। उनके लुक्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज ने मार्को को और भी यादगार बना दिया। उन्नी मुकुंदन ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक शानदार अभिनेता है बल्कि एक मजबूत विलन का किरदार भी उतनी ही खूबसूरती से निभा सकते हैं। मार्को का किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि फैंस ने उसे सिनेमा का नया आइकॉनिक विलन मान लिया। उसकी पर्सनालिटी और स्टाइल के दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग उसकी हर हरकत को फॉलो करने लगे। मार्को का किरदार इतना दमदार है कि इसे लेकर अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। फैंस ये जानने के लिए उत्सुक है कि मार्को की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। क्या हमें मार्को को किसी और फिल्म में देखने का मौका मिलेगा? ये सवाल हर फैन के मन में है। दोस्तों, मार्को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्नी मुकुंदन ने इस किरदार को इस तरह से निभाया, वह काबिले तारीफ है। तो आपको मार्को का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी हम विलन की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक किरदार नहीं होता बल्कि कहानी का वो हिस्सा होता है जो हीरो को चमकने का मौका देते हैं। लेकिन जब बॉबी देओल जैसा एक्टर एनिमल फिल्म में खतरनाक विलन बनता है तो वो कहानी पर अपनी छाप छोड़ देता है। आज हम बात करेंगे बॉबी देओल के इस दमदार और करिश्माई विलन किरदार की जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। 90 के दशक के चार्मिंग हीरो बॉबी देओल ने हाल ही में करियर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एनिमल फिल्म में उनकी विलन का अवतार न सिर्फ खतरनाक है बल्कि बेहद स्टाइलिश भी। बॉबी ने इस किरदार के साथ ये साबित कर दिया कि वह हर
किरदार को बड़ी ही खूबसूरती से निभा सकते हैं। बॉबी देओल का किरदार सिर्फ एक साधारण विलन नहीं है, वह फिल्म का मुख्य प्रतिद्वंदी है जिसकी चालाकी और बेरहमी उसे बेहद खतरनाक बनाती है। इस किरदार की गहराई, उसका बैक स्टोरी और उसकी क्रूरता ने फिल्म को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। इस फिल्म के लिए बॉबी देओल ने अपने लुक और परफॉर्मेंस में काफी मेहनत की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव और उनकी खतरनाक आंखें, ये सब कुछ दर्शकों को डराने और प्रभावित करने के लिए काफी है। उनके ये नया अवतार उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बॉबी देओल ने एनिमल में जो विलन किरदार निभाया है उसकी तुलना हम बॉलीवुड के कुछ महान विलन से कर सकते हैं, लेकिन बॉबी देओल का ये किरदार उनके स्टाइल और व्यक्तित्व की वजह से सबसे अलग और दमदार बन जाता है। उनकी क्रूरता और स्टाइल ने इस किरदार को आइकॉनिक बना दिया है। एनिमल में बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच का टकराव फिल्म का मुख्य आकर्षक है। इन दोनों के एक्शन सीन्स और इमोशनल टकराव ने फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बॉबी देओल का किरदार रणबीर कपूर के किरदार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया था। एनिमल में बॉबी देओल के इस विलन अवतार ने फैंस को पूरी तरह से चौंका दिया। उनकी परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तारीफें मिल रही है। फैंस ने बॉबी देओल के इस नए अवतार को बॉलीवुड के सबसे खतरनाक स्टाइलिश विलन में से एक माना है। बॉबी देओल ने एनिमल के साथ अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू किया है। इस फिल्म के बाद दर्शकों की उम्मीदें उनसे और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या हम उन्हें और भी खतरनाक किरदारों में देखेंगे? ये देखने वाली बात होगी। एनिमल में बॉबी देओल का विलन अवतार ने केवल उनकी अभिनय क्षमता को साबित करता है, बल्कि बॉलीवुड को एक नया और यादगार विलन भी देता है। दोस्तों, आपको बॉबी देओल का ये नया अवतार कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड के खतरनाक और दमदार विलन की बात करते हैं तो एक नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, संजय दत्त। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आइकॉन है, जिनके विलन किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। चाहे अग्निपथ का काचा चीना हो या KGF 2 का अधीरा, संजय दत्त ने हर बार साबित किया है कि वे विलन के रोल में भी हीरो जैसा चमक सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं संजय दत्त के सबसे खतरनाक और आकर्षक विलन अवतारों की। संजय दत्त का सफर बॉलीवुड में बतौर हीरो शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह हर रोल में परफेक्ट है। उन्होंने विलन के किरदारों को इतना दमदार तरीके से निभाया कि आज वह बॉलीवुड के सबसे खतरनाक और स्टाइलिश विलन में से एक माने जाते हैं। 2012 में आई अग्निपथ में संजय दत्त ने कांचा चीना का किरदार निभाया। ये किरदार इतना खतरनाक डरावना था कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके गंजे लुक, खतरनाक हंसी और क्रूरता ने उन्हें एक आइकॉनिक विलन बना दिया। फिर आया 2022 का साल और KGF चैप्टर 2 में अधीरा के रूम में संजय दत्त ने दर्शकों को हैरान कर दिया। अधीरा का लुक, उनकी चाल और उनकी खतरनाक उपस्थिति ने उन्हें इतिहास को सबसे यादगार विलन में से एक बना दिया। अधीरा एक वाइकिंग योद्धा की तरह था जो पावर और ताकत का भूखा था। संजय दत्त के हर विलन किरदार की खासियत है उनकी स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज, उनका गहरा और रौबदार आवाज, उनका चलने का अंदाज और उनकी आंखें, ये सब उनके किरदार को और भी खतरनाक बनाते हैं। वह सिर्फ एक विलन नहीं कि डर और स्टाइल का दूसरा नाम है। संजय दत्त ने बॉलीवुड में विलन की परिभाषा बदल दी। उनके किरदारों ने सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि आकर्षक भी। चाहे मुन्ना भाई जैसी कॉमेडी हो या KGF जैसा इंटेंस ड्रामा, उन्होंने हर बार साबित किया है कि वह अपने रोल को कितना गंभीरता से लेते हैं। संजय दत्त के किरदारों की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उनके फैन दुनिया भर में हैं। उनके हर किरदारों को पसंद करते हैं। उनके डायलॉग, उनकी स्टाइल और उनकी खतरनाक एंट्री हमेशा फैंस के लिए दिलों में जगह बनाते हैं। संजय दत्त ने अपने हर किरदारों के साथ एक नई कहानी लिखी। फैंस अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि वह भविष्य में और किस तरह के किरदारों में नजर आएंगे। क्या वह फिर से एक खतरनाक विलन बनेंगे या कुछ नया करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। संजय दत्त ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन है। उनकी हर परफॉर्मेंस दर्शकों को बांध कर रखती है। दोस्तों, आपको संजय दत्त का कौन सा विलन किरदार सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सिनेमा का मजा लेते रहिए और बॉलीवुड साउथ की शानदार कहानियों को एंजॉय करते रहिए।